अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि थाना गुज्जरपुरा की हदूद में एक 14 साल बच्ची को फायर मार के जख्मी कर दिया जाता है। पुलिस का क्या कहना है, मुद्दई क्या कहते हैं और मुल्जिम कौन है, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे इस प्रोग्राम में। थाना गुज्जरपुरा की हदूद में मोहल्लेदारों का झगड़ा होता है और वो झगड़ा इस हद तक शिद्दत अख्तियार कर जाता है कि एक 14 से 15 साल बच्ची उसको फायर लगते हैं। किस तरह से ये वाक़या होता है, इस ख़ानदान का मौक़िफ़ क्या है, सबसे पहले ये जानते हैं। सुहेल साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ कि इतनी कम उम्र की बच्ची और मोहल्लेदारों के साथ लड़ाई हुई आपकी और फायर लग गए, क्या मामला क्या है? आज से ना तकरीबन 3 माह पहले हमारी इनके साथ लड़ाई हुई थी रेत के तनाज़े पे। ठीक है, हाँ, रेत जो गली में रेत नहीं, मकान बनाने के लिए रेत, वो ठीक है। इन्होंने हमारे दरवाजे के आगे फेंकी हुई थी। मेरी बेगम ने ना उसके ऊपर एक बच्ची का पैम्पर फेंक दिया। ठीक है, इन्होंने लड़ाई झगड़ा बेगम के साथ गाली गलौज शुरू की, घर में आके बच्ची को मारा। ठीक है, उसकी माँ को भी मारा। गोली लगने का वाक़या कैसे हुआ? गोली लगने का वाक़या इस तरह हुआ है कि 25 तारीख को ये लोग मेरे पास आए हैं कि जी सुलह करें। मैंने कहा जी जो होगा बाद में देखा जाएगा, सुलह का तो कोई चांस नहीं। कह रहे जी हम ये कर लेंगे, फिर तुसी आप ही वेखना जाना तो तुसी ये बाहर कल्ले ने बच्चे ताड़े कौन संभेगा। ठीक है ना, इस तरह बातें कर के ये चला गया। 26 तारीख को ना हफ्ते का दिन था, तो ये मेरी बच्ची ना ड्रामा देखती है, फिल्में देखती है। हफ्ते वाले दिन हमने वहाँ पे फ़िल्म लगाई थी, तो मैं तो देखते देखते सो गया फ़िल्म। ये बच्ची फ़िल्म पूरी हुई, इसने क्या वो बंद कर दिया, टीवी है, और ये लेट गई। एकदम से ये सुबह 5:45 बजे का टाइम था, ये चिल्लाई है एकदम से, उठ के नीचे उतर के भागी है, यहाँ तक आई है ये। इसकी मामा ने फिर इसको देखा, इसकी मामा ने कहा इसका खून बह रहा है, लगता है इसको गोली लगी है। ठीक है ना, वो तो गोली चलने की आवाज़ आई है हल्की सी। मुझे सिर्फ एक गोली की आवाज़ आई है, लेकिन लगे फायर 3 है, 2 इसको लगे, एक इसको छू के गुजर गया। ठीक है ना, तो वो जो तफ्तीशी साहब हैं वो आके कह रहे हैं जी ये मामला फेक है, ये इस तरह है, इस तरह। मैंने कहा यार पहले मामले में भी आपने इसको चलो गिल्टी कर दिया, लेकिन गिरफ्तारी नहीं है। ये तो कानून कोई ना हुआ कि जुर्म करके पैसे भरो और जाके बाइज्जत बरी हो जाओ या ज़मानतों पे आ जाओ। फिर गली मोहल्ले में मैंने स्पेशली एक दरख्वास्त दी थी SSP साहब को कि मुझे जान का ख़तरा है। इस वाक़ये से पहले उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है ना, उसके बाद SP साहब के पास गए हैं, उनको भी यही दरख्वास्त दिया। उन्होंने कहा जी आप DSP के पास चले जाएँ यूनिवर्सिटी में। मैं यूनिवर्सिटी में आता हूँ। ठीक है, 4 बजे मुझे ये तफ्तीशी साहब बुला रहे हैं वहाँ पे, और 7 बजे मुझे कह रहे हैं साहब मीटिंग में आप चले जाओ। ठीक है, 1 दिन नहीं 6 दिन। फिर इन्होंने कहा जी अपने गवाह लेके आए, जो आपके इस वाक़े में गवाह हैं उनको लेके आए। मैं उनको साथ लेके गया हूँ, ये तनवीर साहब हैं, ये दूसरे ये नुमान साहब हैं। ठीक है ना, तो हम वहाँ पे 4 बजे फिर जा रहे हैं। इन्होंने कहा ज़मान पार्क में कुछ हो गया। ठीक है, साहब सारे वहाँ पर गए हैं। ठीक है, यानी कि 10-12 दिन इसने हमें ख्वार किया है। फिर मैंने इनके खिलाफ ना तब्दीली तफ्तीश की ना एक दरख्वास्त दे दी है। ये वहाँ पे गए हैं SSP साहब के सामने। इन्होंने उनको बताया जी बच्ची को 1 फायर लगा, हालांकि MLC मेडिकल रिपोर्ट में 2 फायर हैं। इनको इस चीज़ का भी नहीं पता कि फ़ायर कितने लगे हैं। ठीक है ना, तो मैं इसलिए इनकी तफ्तीश से भी मुतमिन नहीं था। कुछ ये जाहिर सी बात है कि लेन देन का इनका कुछ सिस्टम होगा आपस में, इस वजह से मेरी बात नहीं सुन रहे। थाने बुला के मैं थाने जाता हूँ, ये कहते हैं जी साहब राउंड पे गए हैं, वहाँ पे गए हैं, वहाँ पे गए हैं। हमें 5, 6, 7 यानी कि अगर 2 बजे भी गया हूँ तो 5-6 बजे ये हमें समझे कि काम से छुट्टी दे के भेजते हैं। अच्छा सुहेल साहब, इतना बड़ा वाक़या होता है कि आपकी बच्ची को फायर लगता है, किस बुनियाद पे इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो ये कह सकती है कि ये वाक़या झूठा है, इसमें सदाकत नहीं है और फेक वाक़या उसको करार दे रहे हैं? ये बड़ी अजीब सी बात है, ऐसा होता नहीं है। नहीं सर, देखें जिन लोगों के पास ना CCTV कैमरे नहीं होते, कोई शहादत नहीं होती, लेकिन पुलिस उनका भी खोज निकाल लेती है अगर निकालना चाहे तो। ठीक है ना, इनके सामने अगर कोई बंदा मतलब कोई फायर करके चला जाए, अगर इन्होंने नहीं मानना ना तो इन्होंने कैसे किसी तरह भी नहीं मानना। ठीक है, ये मुझे कह रहे हैं आपकी गली है जी 12 फुट की, 4 फुट की रेत पड़ी है, 8 फुट ऊपर हाथ ऊपर बच्ची ने भागते देखा उसे। ठीक है, ये कह रहे हैं जी फायर जो है बाहर से होके हुए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि फायर जो है ना उसने हाथ अंदर करके किए हैं, क्योंकि खिड़की के आगे जाली नहीं है, शीशा भी उसके आगे खुला हुआ है सारा। ठीक है ना, ये इस तरह की बारीकियों में नहीं आ रहे। मैंने इनको उसी दिन जिस दिन फायर लगे, मैंने उसी दिन दूसरे दिन कहा, मैं कहा सर ये जो मुलजिम है ना ये लंगड़ा के चल रहा है, आप प्लीज़ इसे देखें। कह रहे हो यार कुछ। अच्छा, जब फायर लगते हैं हाँ जी, तो यहाँ से पुलिस को खोल मिलते हैं? पुलिस को खोल नहीं मिले।
क्या वजह है कि जब फायर वो करता है तो खोल कहाँ जाता खोल जाहिर सी बात है कि 100 तरीके हैं। अगर कैमरे में नहीं आ रहा, वो दीवार पे आ रहा है, कैमरे में नहीं आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ प्लानिंग करके ही उसने किया होगा ना। क्योंकि हमें तो इन चीज़ों का इल्म ही नहीं है कि फायर करें, एक फायर करें और 3 हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं। अब फायर की आवाज़ एक आई है और फायर 3 हुए हैं। है? तो साहब आपके कितने बच्चे हैं? मेरी माशाल्लाह 7 बेटियाँ हैं। ये 7 बेटियां जो हैं वो लड़कों के कपड़ों में भी हैं, ये भी बेटियां ही हैं हाँ आपकी? मेरी बेटियाँ हैं। 7 बेटियां 7 आपकी। बेटियाँ मेरी। ये बच्ची है जिसको फायर लगा? जी जी। बेटा क्या नाम है आपका? सुंदस। सुंदस, क्या हुआ था, कैसे गोली लगी आपको? अंकल वो मैं सोई हुई थी खिड़की के पास, तो हमारे घर किसी ने फायरिंग की है, तो मैं फायरिंग की आवाज़ से डर के इधर आई हूँ। तो इधर आके मेरी मम्मा ने चीखें मारी ना मैंने, तो मेरी मम्मा भी आ गई थी। मेरी मम्मा ने देखा कि मेरा खून निकल रहा है, तो मेरी मम्मा बाहर जाके शोर मचाने लगी थी। तो उनके पीछे मैं बाहर गई हूँ, तो बाहर मेरा खून निकल आया। तो बाहर मुझे जाके पता चला कि मुझे गोली लगी है। अच्छा, जब गोली लगी है तो क्या आपको महसूस हुआ, कितनी तकलीफ हुई, दर्द कितना हुआ था? मुझे तब गोली लगी, तब तो पता ही नहीं था कि मुझे गोली लगी है। अच्छा। तब कोई तकलीफ वगैरह नहीं थी। बाहर जाके खून निकला तो मुझे पता चला। फिर आपको पता चला। तो जब आप सोई हुई थी तो कहाँ से आपको गोली कोई मार सकता है? अंदर आके किसी ने किया, कहाँ से किया? खिड़की के बाहर से। खिड़की के बाहर से? मैंने तो किसी आप को उठी हैं, टापे शोर में से देखा। उठी थी आप? जी मैं शोर से उठी। उसके गन का शोर था, फायर का शोर था, जी तब आप उठी हैं? तो आपने देखा कौन था फायर करने वाला, किसी को? मैंने किसी को टापते हुए देखा था। अच्छा, सिर्फ उसको आपने जाते हुए देखा, चेहरा नहीं आपने देखा था? तो पुलिस के पास आपका बयान, पुलिस ने आपका बयान लिया? जी पुलिस को आपने क्या बताया? यही बताया था जो आपको बताया। अच्छा, यही आपने जी। बताया। तो पुलिस क्यों कह रही है कि ये फायर जो है वो आप लोगों ने खुद ही फायर किया है, वो बाहर से नहीं हुआ? ऐसी बात क्यों बेटा कह रही है पुलिस? क्यों नहीं पुलिस बात मान रही? पता नहीं। अच्छा बाजी, ये बताएं कि ये वाकया कैसे हुआ, आपको किस तरह से पता चला? आपके मियाँ घर पे थे कि आपकी बेटी को फायर लगा? हाँ जी मियाँ घर पे थे। हाँ जी, मेरे मियाँ घर पे थे। तो बच्ची के मैं शोर की वजह से बाहर भाग आई हूँ। तो बच्ची मेरी ना रो रही थी, चीखें मारती कि मम्मा इधर से फायर आया, फायर आया। तो वो कह रही मम्मा मैंने चिंगारियाँ निकलती भी देखी हैं फायर की ना। तो मुझे ये शोर मचा थी, लेकिन मुझे ना मालूम नहीं था कि इसके पाँव में लगा हुआ है ना। तो एकदम ना ये बाहर मेरे पीछे भाग गई ना, तो उसकी ना खून की ना छींटे ज़मीन पे गिरी है ना। अच्छा। तो मैंने फिर फ़ौरन उसकी टांग को देखा, तो उसके ना फुहारा खून का ना पाँव से छूट रहा था। अच्छा। तो मेरा ना देवर ऊपर रहता है एक, तो खालाजाद बेटा है, यानी कि मेरे खाला का बेटा ना। तो ऊपर मैं उसको आवाज़ें मारने गई हूँ। मैंने कहा अहमद नीचे आ, मेरी बच्ची को ना फायर लग गया है। मैंने उसके पापा का मैंने कहा सेल लगता है, वो मुझे लगता है फायर इसकी लात पे लग गया वो। फिर वो मेरा देवर भी और मेरी बहन भी आई हुई है, इनके देवर साहब, वो दोनों ऊपर से नीचे भाग गए। साथ वाले भी काफ़ी लोग हमारे घर आ गए थे। तो मैं ना काफ़ी रो रही थी, चीखें मार रही थी। मैंने कहा मेरी बच्ची को ना तू ले जा। वो हॉस्पिटल ले कितने गया फायर था। लगे थे इसको? इसको तो मैंने ना खून निकलता देखा, लेकिन इसने ना वेलवेट का सूट पहना था, उस टाइम मैंने देखा नहीं ना। ये तो हॉस्पिटल गई है, तो उन्होंने मतलब कहा है कि दो एक आर पर हो गया और एक उन्होंने निकाला फायर। अच्छा, तो आपकी जो मोहल्लेदार हैं, जो उनके साथ आपकी क्या लड़ाई है? कोई पुरानी अदावत चल रही है उनके साथ? क्या वजह क्या है वो कि वो इस पहले हद का तक आ गए कि उन्होंने बच्ची को फायर लगा दिए, मार दिए? सर वो ये तो मतलब कि काफ़ी 4-5 साल हो गए। पहले बच्चों के पीछे वो लड़ता था। अच्छा। बच्चे आपस में ना लड़ते थे ना बाहर गली में। तो वो ना, हम तो कभी बाहर गए नहीं बच्चों के पीछे, लेकिन उसका ना पापा बाहर निकल के ना मेरे बच्चों को ना काफ़ी माँ बहन की गालियाँ देता था। तो फिर मैंने बाहर जाना, तो मैंने उसको जाके कहना कि भाई तुझे तमीज़ नहीं है, बच्चों से किस तरह बोलते हैं, बच्चे लड़ते हैं आपस में। तो फिर वो एक तू इतनी माँ बहन की गालियाँ निकाल। मैं कहा तमीज़ ही कुछ। तो ना आगे से ना वो मुझे भी गालियाँ निकाल। 3-4 साल पहले की बात है। जब भी मैंने उसको कहना तो बच्चों को गालियाँ क्यों निकालता है, तो उसने ना मुझे भी निकालने लग जानी। इतनी गंदी गाल निकालता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो लेकिन मेरी सास उस टाइम ज़िंदा थी, तो मेरी सास ने मुझे कहा कि ना तूने ना सेलू नहीं बताना, गली मोहल्ला है, सामने आमने गल है, कोई गली मैनू आप ही सही कर लांगी, तूने सेलू नहीं बताना। मैं 3 साल ना अपने मियाँ को नहीं बताया। वो ऐसी ही बच्चों से माँ बहनों की गालियाँ निकालनी। फिर वो मेरी बहन ऊपर रहती है, अगर मैं घर नहीं होती थी वो बच्चों के पास होती थी, तो वो भी नीचे कभी होना तो लड़ाई होती नहीं। उसने मेरी बहन तक को गालियाँ निकाली, उसने मेरी सास को भी गालियाँ निकाली। फोत हो गई हैं वो। तो अब मेरी छोटी बच्ची हुई है, साल की हो गई है, छीले में थी मैं।
तो वो बच्ची ने ना, मैं चीले में थी, 2 दिन की मेरी बच्ची थी, तो मैंने ना उसको अपनी बेटी को कहा कि एक पैम्पर ना बाहर डस्टबिन में फेंक आओ। उसने ना दरमियान में फेंक दिया गली में। तो बाहर निकल के कहता है ये ना इतनी गालियाँ क्या बताऊँ अब, उसने इतनी गंदी गाल कट के कहा ये पैम्पर किसने फेंका ना। तो वो मैं छीले में ही उठ के ना जब देखा ये बच्ची को गालियाँ में करा, तो मैं फिर बाहर गई हूँ। मैंने बाहर जाके कहा, मैंने कहा भाई तू तमीज़ नहीं है, बच्ची को गालियाँ दे रहा तू। तो आगे से ना मुझे वो ना उल्टा ना मुझे भी देना शुरू हुआ था फिर। तो फिर मैंने उसको फिर यही कहा, उसने जिस तरह मुझे उसने गाली दी मैंने भी उसको माँ बहन की वैसी गालियाँ दी ना। तो आगे से ना उसने मुझे कहा कि ना गाली दे के कह रहा 7 बच्चियाँ हो गई हैं, तेरी 8वीं बच्ची होगी, तेरा बंदा तो उन्हें छड़दा नहीं। मुझे कहता 7 बच्चियाँ भी पैदा कर दी, तेरा बंदा छड़दा नहीं। फिर मैंने उसको आगे से ना मैंने भी उसको उल्टी सीधी बात की। तो वो फिर ना मुझे अंदर ना बेलचा चुक के ना रेत पड़ी थी, बेलचा उठा के वो मुझे अंदर मारने आया। तो एक गली वाले ने उसको बाहर निकाला। उस टाइम भी मैंने 15 चलाई थी, तो पुलिस वाले आ गए थे, वो उसको लेके जा रहे थे। ये गली मोहल्ले वालों ने मुझे यानी कि काफ़ी बीच में डाला। तो मैंने अपने मियाँ को दुकान पे थे नहीं बताया। वो गली वाले के बुजुर्ग हैं बड़े, वो आए, उन्होंने कहा बेटा तू मेरी बात मान ले, एक बार इन्हों माफ़ी दे दे, इन्हों थले लवाले डाले तो कोई गल नहीं है, दोबारा तो तेनों कुछ नहीं कहेगा, तेरे बच्चियाँ वाल के तेरी वाल भी नहीं आग उठा के देखेगा। एक गली वालों ने जिम्मेदारी ली है, तो वो गली वाले ही अब इनका साथ दे रहे हैं। वो मेरे साथ नहीं दोबारा चले, अब फिर उनके पीछे ही हैं। अच्छा, अब जो ये वाकया जब हुआ है तो क्या आपको लगता है कि ये इसी ने किया है? क्योंकि फायर करते हुए तो किसी ने नहीं देखा, किसी और के साथ तो ऐसा मसला नहीं है आपका मोहल्ले में कोई और किसी के नहीं साथ भाई, झगड़ा? गली में तो काफ़ी लोगों ने देखा है, ये छोटी छोटी बातों पे फैर निकाल लेता है। ये तो अच्छा। सब हमारे साथ हैं, यानी कि इन्हीं के घर के साथ वाले घर हैं, पहले इनके साथ इनका झगड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा हुआ था। तो इनकी गाला गलोच आपस में हो रही थी। तो ये गली वालों को सारों को ही पता है कि ना ये छोटी छोटी बातों पे फैर निकाल लेता है। ये अभी साथ वाले घर में भी इनने हमला किया है, लेकिन इसी के बड़े भाई ने ना उसको पकड़ लिया फैर उसके हाथ से, गली में सरेआम लेके भागा है, हम लोग सारे मौजूद हैं। इसके बड़े भाई ने, उसकी बेगम ने उसके हाथ से फैर खींचा है। फिर साहब, क्या वजह है कि ये जो मोहल्लेदार है इसका नाम क्या है और ये क्यों आपकी बीवी को ये ताना देता है कि 7 बेटियां हैं और तुम्हें छोड़ता नहीं है शोहर? इस नहीं तरह सर, ये बात नहीं है। असल में ना ये कम ज़र्फ़ी है इन लोगों की, ठीक है। मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ कि जिसकी 3 बेटियाँ ना वो जलती है, ठीक है ना। तो मेरी बेटियाँ आपके सामने ही हैं, बेटे ही लग रहे हैं मुझे तो, ठीक है ना। इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि बेटे जो है ना वो शरीक होते हैं। बेटी मेरे शूज़, मेरी जैकेट, हर चीज़ क्लियर होती है जब मैं काम से आता हूँ ना, ठीक है ना। तो इसको शायद कोई रंजिश होगी या जो भी है, लेकिन वो तो खुदा पे मामला है, ठीक है ना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है अदील गुलजार। अदील गुलजार। और ये मुझे साइको भी लगता है, ठीक है ना। देखें कि एक आम नॉर्मल आदमी किसी की बीवी के साथ इस तरह की लैंग्वेज या नहीं इस्तेमाल कर सकता। अच्छा, हुसैन साहब ये बताएं कि जो पुलिस मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है, बार बार यही कह रही है कि ये वाक़या झूठा है, इसको सच अगर आपके कहने पे यकीन किया जाए और आप इसको कहते हैं कि ये सच्चा वाक़या है, इंशाल्लाह तो ये सच्चा साबित कैसे आप इसको किस तरह से आप ऑथेंटिक कर सकते हैं, किस तरह से इसको साबित कर सकते हैं? क्योंकि पुलिस ने यकीनन इन्वेस्टिगेशन करनी है और अदालत में तफ्तीश पेश करनी है, उस पर उसको सज़ा होनी है या उसने बरी होना है। तो आप किस हद तक जो है वो कोई सबूत आपके पास हैं ऐसे? जी सर, मैं 15 दिसंबर से ना मैं इसीलिए तफ्तीश चेंज की मैंने दरख्वास्त दी हुई है कि मुझे तफ्तीशी पे भरोसा नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए ना कि अगर तफ्तीशी पे आपको भरोसा नहीं है तो जो नया आएगा ना, आप एसएसपी के पास भी गए हैं, आप एसपी के पास भी गए हैं, उन दोनों साहिबान ने भी आपकी जो है वो बात नहीं सुनी। तफ्तीशी से तो आपको गिला हो सकता है, एसएसपी भी आपकी बात नहीं सुन रहे, एसपी साहब भी आपकी बात नहीं सुन रहे। सर, दोनों ने मेरी बात सुनी है और तफ्तीशी वहाँ पे हाथ बांध के खड़ा होकर कह रहा है सर अभी ये काम नहीं हुआ, सर अभी ये काम करेंगे, अभी ये काम करेंगे, ठीक है। उन्होंने डांटा है उन्हें, ठीक है ना। जो एसएसपी साहब हैं हुसैन हैदर साहब, ठीक है ना, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मेरी पूरी मदद भी की है, ठीक है ना। क्योंकि एक आम आदमी जाके तब्दीली तफ्तीश के लिए उसकी आप उसी दिन या उसी हफ्ते में बात सुन लें तो एक अच्छी बात है, खुशाइन बात है, ठीक है ना। तो उन्होंने तफ्तीशी से पूछा था, अब्बास नाम है उसका, ठीक है ना। उन्होंने कहा जी सर अभी हमने गिरफ्तारी इल्तवा में डाली है, अभी इनका मेडिकल चैलेंज हुआ है, ठीक है। जो उन्होंने उनको बताया है कि एसएसपी साहब को कि जी मेडिकल चैलेंज हुआ है, लेकिन अगर मेडिकल चैलेंज हुआ है 40 दिन गुजर गए हैं तो मुझे एक भी फ़ोन या एक भी कोई हुक्मनामा तलबी कोई चीज़ नहीं आ रही। तो इसका यही मकसद है ना कि तफ्तीशी उनको बचा रहा है, ठीक है। हमारी बात तो सुन नहीं रहा। अब हम अदालत में किस डेट पे जाएं या किस बेस पे जाएं कि जी हमें ये है, हमें ये है, क्योंकि अदालत तक तो अभी तक केस पहुंचा ही नहीं, ठीक है ना।
पहले केस में भी इन्होंने ऐसे ही किया, दूसरे में भी ये है। मेरी सिर्फ यही है दरख्वास्त कि ये ना तफ्तीश चेंज हो जाए, ठीक है ना, क्योंकि तफ्तीशी को एक चीज़ का इल्म ही नहीं है। पेट्रोलिंग पुलिस से आया है वो, उसे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि फ़ायर कैसे हुआ, कहाँ से हुआ। वो घर बैठे ही हर चीज़ कहता है कि सारे सबूत मेरे पास लेके आओ, यहाँ पे चल के नहीं आ रहा वो। अच्छा सुहेल साहब, आप इंसाफ के लिए कोई अपील चाहते हैं? जी किनसे चाहते हैं? मेरी DIG पंजाब साहब से, CSPO लाहौर और DIG इन्वेस्टिगेशन, इनसे यही दरख्वास्त है कि हमारी तफ्तीश मेरिट पे की जाए और तफ्तीश चेंज करके किसी ईमानदार पुलिस ऑफिसर को भेजा जाए, ठीक। क्योंकि जिस तरह ये काम करते हैं और ना, अगर ये सच है तो आपकी तफ्तीश मेरिट पे होनी चाहिए। हाँ मेरिट पे। ठीक है, आप ये बताइए कि आपकी बच्ची की मेडिकली सेहत कैसी है, तबीयत कैसी है इसकी? अब ये चल फिर सकती है? कितना इसको नुकसान फायर लगने से हुआ? नहीं, ये चल फिर तो सकती है लेकिन बैठ नहीं सकती। जिस तरह कहते हैं ना वॉशरूम में जाना, अगर वॉशरूम से आएगी तो इसकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है जहाँ पे फायर लगे थे, ठीक है। उसके अलावा ये वज़न नहीं उठा सकती, ठीक है। उसके अलावा ये थोड़ा सा तेज़ वॉक करे या छोटी बहन को उठाए, ये वो भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। अभी इसकी है लेकिन चल फिर सकती है, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो पहले थी। सुंदस को फायर लगने का मामला है। इस घर की ऊपर वाली मंजिल पे ये खातून भी रहती हैं, कुछ मोहल्लेदार ख़वातीन भी हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। बहना बताइएगा कि क्या वाक़या हुआ जब फायर लगे? आप घर के ऊपर थी? हाँ आप जी। यहाँ पे रेंट पे रहती हैं? हाँ जी, मैं रेंट पे रहती हूँ, पर मैं बच्चे की खाला भी हूँ, चाची भी हूँ। तो ये फायर की आवाज़ सुबह के टाइम हुई है तो मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं उठी हूँ, मैंने अपने शोहर, मेरे शोहर भी उठे हैं साथ। मैंने उनको कहा, मैं कहा बाहर लगता है किसी की लड़ाई हो गई है। तो मैंने उनको कहा आप ना जाओ। जब मैंने अपनी बहन की रोने की, चीखने की आवाज़ सुनी है, फायर की आवाज़ भी मैं सुन के उठी हूँ, चीखने की मैंने आवाज़ सुनी है, तो मैं फिर नीचे आई, भागी भी आई हूँ। तो मैं दरवाज़ा हुआ तो मेरी बच्ची यहाँ पर खड़ी, यहाँ पर बाहर खून सारा मिलती, तो उसको हम लेके अस्पताल चले गए। तो उसको फायर की आवाज़ सुन के मैं नीचे उतर के आई हूँ। अच्छा, इन जो बच्ची को फायर लगा है, आप क्या समझती हैं कि जो आपने फायर करने वाला था उसको तो यकीनन नहीं देखा नहीं, होगा? हमने नहीं देखा था। तो ये बताएं कि इनका किसी और अंधेरा के था। साथ भी झगड़ा हो सकता है, या सिर्फ जिसके साथ पहले लड़ाई हुई है उसी ने ये किया? मुझे यहाँ रहते हुए 4 साल हो गए हैं, ठीक है। मैं बहन पे नीचे रहती थी पहले, मैं अब ये ऊपर शिफ्ट हुई हूँ, तकरीबन 4-5-6 माह हो गए हैं। तो मैं ऊपर शिफ्ट हुई, मैं नीचे ही रहती थी। तो जब पहले भी इससे हमारी बहुत दफ़ा लड़ाई हुई है, इसने मुझे भी, ये अक्सर मेरी इधर सास फौत हुई है, खाला सास थी मेरी, और वो अस्पताल में थी, तो उन्हें जब मुझे भी गालियाँ निकाली थी इतनी ज़्यादा। तो पहले भी मेरी बहन को अंदर भांजी को अंदर मारने आया था कि इसको निकालो यहाँ से, इसका मैं गला दबाऊँगा, अंदर तक आ गया था। फिर इसने एक दफ़ा, मेरी बहन छिले में थी, 4 दिन की बेटी थी, 4 दिन की थी, तो उसने जब भी मेरी बहन को ना बेलचा जो रेत उठाते वो मारने अंदर तक आया था, तो वो मोहल्ले वालों ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। तो इसने कितनी दफ़ा इसने ऐसा किया। अब रेत की वजह से इसने मेरे भनोई को सोते हुए को उठा के बाहर मारा है, भाई को इतना मारा है कि कोई, सबने देखा मोहल्ले वालों ने। तो फिर अब ये 2 महीने बताओ, जाहिर सी बात है हम तो कहेंगे इसने ही किया। आप इस मोहल्ले में कहाँ पे, इस घर के कहाँ रहती हैं? मैं, मेरा चौथा घर है यहाँ से। अच्छा। और मैं यहाँ पे इनके घर पे आती जाती रहती हूँ। तो एक मरतबा मैं पहले भी यहाँ पर आई हुई थी, तो कमेटी देने के लिए आई थी, तो साथ वालों से उसकी लड़ाई हो रही थी। तो सरेआम उसने फायरिंग किया और सरेआम पिस्टल उसने निकाली हुई है। तो मैं इनकी वाइफ को कह रही थी कि आप अंदर आ जाओ, आपके लग ना जाए कहीं। मैं तो खुद यहाँ पे छुपती फिर रही थी कि कहीं अंदर ना वो फायर कर दे। लड़ाई साथ वालों से हो रही थी लेकिन सरेआम वो फायरिंग कर अच्छा, रहा वो था। मोहल्ले में अक्सर जो है मोहल्ले वो में लड़ता- अक्सर वो सबके ऊपर हैवी है। अच्छा मोहल्ले वाले उससे डरते हैं लेकिन वो सब पे हैवी है। अच्छा, तो बहुत पुलिस परेशान क्यों नहीं किया। मदद करती? पुलिस को उसने पैसा खिलाया हुआ है, इसलिए पुलिस जो है ना साथ नहीं दे रही हम लोगों का। अच्छा, तो मोहल्लेदार इकट्ठे होके कभी पुलिस वालों के पास नहीं गए कि इतनी वो यहाँ पे फायरिंग करता है? मोहल्ले या- वाले सब डरते हैं, मोहल्ले वाले, इस वजह से कोई भी आगे नहीं अच्छा, होता जब कि हमारे फायरिंग- साथ भी ये मसला ना हो जाए। ठीक है, जब फायरिंग हुई तो वो क्या वक्त था जब बच्ची वो को फायर- सुबह का टाइम था जाग रही तकरीबन। थी? मैं जाग नहीं रही थी लेकिन हम फायर की आवाज़ से उठे हैं। अच्छा, फायर की आवाज़ सुन के मैं उठी हूँ और उठ के मैंने देखा बाहर तो इनके घर से चीखो पुकार की आवाज़ आ रही थी। फायरिंग की आवाज़ से मैं सुन के हम उठे हैं, तो यहाँ पे आए हैं, तो आगे इसको बच्ची को हॉस्पिटल लेकर भाग रहे थे। अच्छा बहन, आप इस मोहल्ले में रहती हैं, ज़ाहिर है आप सारे मोहल्लेदारों को जानती होंगी। जो सुहेल हैं, जो बच्ची के वालिद हैं, जी।
ये कैसे इंसान है ये? बहुत अच्छे इंसान है ये, तो किसी के साथ कोई दोस्त यारी दोस्ती नहीं इन्होंने किसी के साथ भी रखी हुई, किसी से फजूल बात नहीं करते, ना फजूल इनकी वाइफ बाहर निकलती हैं, लेकिन इनके साथ जो है ना वो बेइंसाफ़ी हो रही है। इंसाफ चाहिए हमें बस। सुबह जाते हैं वो सुबह जाते हैं और रात को 11 बजे काम पे से वापस आते हैं। अच्छा, तो तमाम मोहल्लेदार जो हैं वो डरते हैं और आप बड़ी बहादुरी से हाँ ये जी। बात कर रही हैं, आपको डर नहीं लग रहा उससे? देखें मरना तो है ही एक दिन, मरना तो है, लेकिन किसी गरीब का अगर साथ दे दें तो इसके अंदर कोई वो नहीं है। अच्छा जी, आप बताइए कि आप इस मोहल्ले में कहाँ रहती हैं, इस घर मैं के? उनकी बहन हूँ। अच्छा, बहन है हाँ आप? जी, मैं सोहेल की बहन हूँ। अच्छा, तो आप जी। यहीं पे रहती हैं? नहीं, मैं दूर रहती हूँ। अच्छा, आप दूर रहती हैं। हाँ तो जी, क्या लेकिन- आपको हाँ क्या पता लगा कि क्या हुआ है, किस तरह से ये मामला हुआ? जब इनके सुबह के टाइम मुझे इन्होंने फ़ोन किया, कह रहे कि उसको गोली लगी। मेरे मियाँ उसी टाइम भाग गए वहाँ से, बच्ची को यहाँ से ही वो लेके गए हैं देख के। तो वो बहुत ज़्यादा, मैं तो कहती हूँ मेरे भाई जितना शरीफ कोई यहाँ पे नहीं होगा। ये पूरा मोहल्ला इस चीज़ की गवाही दे सकता है कि मेरा भाई कैसा है। वो कभी किसी की लड़ाई झगड़े, उसने कभी किसी को बाहर निकल के गाली तक नहीं निकाली। तो ठीक क्या है। बात करें हम कि दूसरी क्या हो सकता है। पहले इन्होंने, जब मेरी वालिदा थी तो वो हॉस्पिटल में थी, तो यहाँ हम लोग यहाँ पर थे, इन्होंने इतनी बदतमीजी की थी हमारे साथ इसी ने। तो हम ये उसके बाद वालदा को भी, वालदा के साथ भी एक सेकंड, उनको भी ऐसे ही करते होते थे ये। तो मेरे भाई को कुछ हो जाए तो क्या करेंगे हम, हमारा तो कोई और सहारा नहीं है। पुलिस भी साथ नहीं दे रही? पुलिस भी साथ नहीं दे रही। पहले केस में उन्होंने कहा कि जी इन्होंने ना झूठा ये इस तरह किया है। मैंने अपने भाई का जो हाल देखा है ना, अगर मेरी माँ जिंदा होती ना तो उसने वैसे ही मर जाना था। ऐसे सर के ऊपर से सारी खोपड़ी जो नज़र आ रही थी उनकी। तो मैं कहती हूँ हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए। मेरे भाई को कुछ हो जाए तो फिर खुदा ने खासा अगर मेरा भाई उस जगह पे होता तो उसकी 7 बच्चियाँ कौन पालता उसको। हमें तो बस इंसाफ चाहिए, मुझे मेरा भाई सही सलामत चाहिए। अगर उसकी बच्ची को लगी, खुदा ने खासा उसको कहीं और लग जाती, बच्ची मर जाती, तो फिर मर जाते। इन्होंने पहले भी इंसाफ नहीं किया पुलिस वालों ने, अब भी ये पुलिस वाले कह रहे हैं जी ये झूठा केस बनाया है इन्होंने। तो हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। हमारा एक ही भाई है, तो हम तो सिर्फ उसकी सलामती के लिए दुआ कर सकते हैं। तो मुझे बस इंसाफ चाहिए हमको। ये मोहल्लेदार ख़वातीन थी और कुछ रिश्तेदार खातून भी थी। ये बहन है सुहेल की, उन्होंने फरियाद की है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस उनको झूठा करार दे रही है, लेकिन ये वाक़या सच्चा है। और कुछ मोहल्लेदार जो हैं वो खौफ की वजह से मुलजिम जो है जिसके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज है उसके ख़िलाफ़ गवाही नहीं देते हैं। लेकिन अब भी ये ख़वातीन जो हैं उस शख्स से खौफज़दा है। गुजरपुरा में होने वाले इस वाक़े के एक मोहल्लेदार भी हमारे साथ हैं जो इस तफ्तीश के गवाह भी हैं। इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि असल वक़ुआ है क्या। आपका क्या नाम है? हाफिज़ वक़ारी इश्तियाक अहमद आवान। इश्तियाक साहब, ये बताइए कि बच्ची 14 साल की है और उसको फायर लगता है, मोहल्लेदारों की लड़ाई होती है, क्या वाक़या क्या है? भाईजान जो ये 324 ये मुकदमा है ना इनका, ये फायर वाला, इसमें मैं मेन विटनेस इसका गवाह भी हूँ। ठीक है। सुबह तकरीबन कोई 5:45 बजे का इन्होंने वक़ुआ बनाया है। 6 बजे उस टाइम जमात होती थी। आजकल 6:20 पे जमात हो रही है फजर की। हम नमाज के लिए उठे हैं, तो नमाज के लिए जा रहे थे, इतने में शोर शराबा इन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। कि जी बच्ची को फायर लग गया, बच्ची को फायर लग गया। हम मौके पे गए हैं, देखा कोई फायर की आवाज़ नहीं थी, कोई गली में खोल वगैरह भी नहीं थे, कोई बच्ची के बेड के अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह नहीं थी। उसके बाद थोड़ी देर बाद मौके पे पुलिस आई है, उन्होंने अपने शवाहिद वगैरह देखे, कोई उनको मौके के ऊपर भी कोई प्रूफ वगैरह नहीं मिला। ठीक है। फिर हमने उस सहेल नामी लड़के को बोला कि भाई ये तूने क्या ड्रामा किया, पहले केस की नवैयत तुम्हारे ख़िलाफ़ सारी जा रही थी, वो भी तूने सारा फेक किया, मौके के गवाह थे। अभी तूने ये उसी पर्चे को मद्देनज़र रखते हुए कि ये तो पर्चा मेरे अंगेज़ ख़िलाफ़ जा रहा है, तो आपने ये झूठा मुकदमा, ये फायर वाला भी आपने बना दिया। आपने अल्लाह को कल को जवाब नहीं देना, आपने अपनी बच्ची को खुद ही फायर मार दिया। और मौके से कोई चीज़ भी बरामद नहीं हो रही। मौके पे सब इंस्पेक्टर अमजद खान साहब आए हैं, उन्होंने भी सारी तहकीकात की। फ्राइजिंग वाली रिपोर्ट जो है वो भी टीमें आई हैं, उन्होंने कहा जी अंदर से फायर हुआ है।
हमने भी जो मौके की देखा है, मोहल्ले वाले सब सोए हुए थे, यानी कि हमने कहा कि यार तीसरा घर हमारा है, ये फायर हो तो फायर की तो बड़ी आवाज़ है, हमें तो किसी मोहल्लेदार अच्छा अब साहब आप भी मोहल्लेदार हैं, आवाज़ नहीं है। कुछ ख़वातीन वहाँ पे थी मोहल्ले में, जब हमारी उनसे भी बात हुई है तो वो कहती हैं कि हमने फायर की आवाज़ सुनी है, जी। गोली चलने की आवाज़ आई है। गोली की आवाज़ आप भी सुन सके, और ये भी बताइएगा कि जिन पे वो इल्ज़ाम लगा रहा है, जो उसके FIR के मुताबिक मुलजिम हैं, जी जी। उनकी रेपुटेशन कैसी है, वो कैसे लोग हैं, उनका झगड़ा हुआ था कुछ दिन पहले? कुछ दिन पहले रेत की बिना पे इनका झगड़ा हुआ था पहले मुकदमे में। तो जब इनका झगड़ा हुआ भाईजान, तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा यार आपका जो झगड़ा है गली बंद है, आप आमने सामने, आपका एक ही घर है, मोहल्लेदार नहीं एक घर है, आप ऐसा करें कि आप भी जब को कल काम करवाएंगे ये भी इतराज़ात कर सकते हैं। आज उन्होंने अपना कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करवाया रेत के ऊपर, तो अहले इलाका अहले मोहल्ला हम इकट्ठे हो गए, कुछ दिनों के बाद इनको कहा कि रेत इनकी आपके घर से आगे जो पड़ी उठवा देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है, आपका कोई रास्ता ब्लॉक नहीं, आगे से गली बंद है, मोहल्लेदारी में कंप्रोमाइज़ करके आप एक दूसरे के साथ तावन के साथ रहें, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन वो सुहेल नामी लड़के ने यानी कि बर्दाश्त नहीं किया, उन्होंने इनके ऊपर यानी कि रोज़ाना रेत की बिना पे इनके बच्चों को डांटना, यानी कि इस तरह की लड़ाई बिना की नौबत बनानी, आखिर मजबूर हो गए उनका इन दोनों पार्टियों का आपस में ना झगड़ा हो गया। मैं शादी पे जा रहा था, मैंने जब देखा कि इनकी लड़ाई शुरू हो गई, मैं भागता भागता पहुंचा हूँ गली में अपनी में, उसी हमारी गली में झगड़ा हुआ है। मैंने मौके के ऊपर इनको छिड़वाया, सुहेल की मिसेज जो है वाइपर लेके बाहर निकली, उसने मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा बाजी आप लेडीज़ हैं, अंदर चली जाएँ, वाइपर अपना इस्तेमाल ना करें आप। सुहेल को मैंने छिड़वाया, सुहेल को यहाँ पे पंच लग गया, पंच लगने की वजह से सुहेल की यहाँ से ब्लीडिंग वगैरह शुरू हो गई झगड़े में। तो इतने में मैंने सुहेल को कहा कि यार ये गलत हो रहा है जो भी हो रहा है। इतने में सुहेल के कुछ साले वगैरह, कुछ दोस्त वगैरह वो आ गए। इतने में अदील को मैंने क्या मैंने कहा लड़ाई बढ़ जाएगी, मैंने अदील को मौके से भगा दिया। इनका भाई था अदील गुलजार का, हाफिज रहील। सुहेल के दोस्तों ने, सुहेल के सालों ने हाफिज साहब को थप्पड़ मुंह पे ऊपर मार दिया, यानी कि झगड़ा मजीद बढ़ने लगा था। हम अहले मोहल्ला होकर उनको छुड़वा दिया। उसके बाद मैंने सुहेल को कहा कि भाई आपने सुलह करनी है कि बेटा कानूनी कार्रवाई करनी है। सुहेल नामी लड़के के दोस्त वगैरह इश्तियाल में थे, उन्होंने इतने में इंटे मार दी, इनके कराने के शुरू कर दी। तो बहरहाल मैंने उनको कहा कि यार आप ऐसा नहीं करो, एक वन साइड अपना केस चलाओ, कानूनी कार्रवाई करो, इस तरह नहीं करो, मोहल्ला है और गालियाँ देना, या आप ये बंद कर दें। सुहेल ने कहा कि जी हाफिज साहब मैंने 15 पे कॉल की हुई है, पुलिस आने वाली है। इतनी में पुलिस आई है, पुलिस ने आके सुहेल को साथ लिया, जाके इसका मुलाजा वगैरह करवा दिया। बस इसके बाद इसने फिर क्या नाम है कह दिया कि जी मुझे बट मारा है, मुझे ऐसे ज़रब आई है। उन्होंने आगे से मेडिकल चैलेंज किया, मेडिकल रिपोर्ट के अंदर वो लड़के बेगुनाह हैं, जिसकी वजह से एक भाई, दोनों भाई इंटरम पे थे, एक बेगुनाह हो गया। पुलिस ने जो 2.5 महीने में 3 महीने जो तफ्तीश मुकम्मल की अपनी। अच्छा आप सब ये बताइएगा कि फायर होता है, फायर की आवाज़ भी कुछ लोग सुनते हैं, आप अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे हैं। अगर मुलज़मान ने फायर नहीं किया, उसकी बच्ची को ज़ख्मी नहीं किया, तो आपको क्या लगता है कि फायर कैसे लगा? क्योंकि गोलियां तो बच्ची को लगी हैं। जी जी तो आपके हाँ जी आप भाईजान, क्या कहते हैं? हाँ जी मैं भाईजान यही कहूँगा, मेरे लिए दोनों घर बराबर हैं, मैंने अल्लाह को भी जान देनी है। लेकिन जो हमने मौके के ऊपर जो मोहल्ले से उन्होंने दो कोई औरतें वगैरह को उन्होंने कोई बयान दिया है ना, यकीन करें वो हमारे मोहल्ले की औरतें नहीं होंगी, कोई दाएं बाएं से कोई औरतें उन्होंने कोई बुला के कही होंगी, वरना मोहल्ले में तो यकीन करें चंद एक हमारे 1-2 घर हैं जो नमाज के लिए सुबह उठते हैं। लेडीज़ वगैरह तो वैसे सोई होती हैं। अभी भी आप मेरे साथ चले जाएं, मैं आपके साथ चला जाता हूँ। मौके के ऊपर जाके कोई लेडीज़ कह दे कि हमने फायर की आवाज़ सुनी है, तो मैं आपका जुर्मदार हूँ। मैं तीसरा घर मेरा है, मैंने फायर की आवाज़ नहीं, 5:30 बजे का मैं उठा हुआ था नमाज के लिए, तो 6 बजे मैं नमाज़ पढ़ने गया, 5:45 का इन्होंने वकूआ बनाया, हमने कोई आवाज़ नहीं सुनी। डीएसपी मुगलपुरा सर्कल राशिद थीम साहब है जी हमारे साथ, उनसे पूछते हैं जो गुजरपुरे का हुआ है उसकी तफ्तीश क्या कहती है और पुलिस का मौक़िफ़ क्या है। राशिद साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राशिद साहब मुगलपुरा सर्कल है और थाना गुजरपुरा में ये वाक़या पेश आता है, एक बच्ची 14 साल की, फायर लगते हैं, मुलज़म आज़ाद है, उससे पहले भी झगड़ा होता है, ज़मानत हो जाती है, तफ्तीश क्या कहती है, वक़ूआ है क्या? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच जी। इसमें मैं अर्ज़ करता चलूँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड भी आपको बता के इसके बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें ये 2 पार्टीज़ हैं, एक ही एरिया में रह रहे हैं, एक ही स्ट्रीट में,
इनके आपस में मामूली तू तकरार होती है, गली में कोई सामान होता है कंस्ट्रक्शन का, कोई रखने वगैरह पे, रेत शेत घर के आगे डालने पे, तो उससे इनकी फ़ाइट वगैरह होती है। उस पर इनका एक हार्ट केस रजिस्टर होता है। उसमें तो मुल्ज़िमान की जो मेडिकल था वो हमने उनकी गिरफ़्तारी इल्तवा में रखी बिकॉज ऑफ सम रीज़न्स। उसके बाद उसको जब आप लीगली उसको खारिज या चलान करना तो उसके लिए आपकी इंग्रेडिएंट्स पूरे करना ज़रूरी है। ठीक है। उसमें फिर उसका जो बाद में मेडिकल आता है, जो इन्होंने इसके बाद इनका एक इंसिडेंट हो जाता है 324 का, अटेम्प्ट टू मर्डर का। एक बच्ची है सुंदस बेबी, एक बेबी गर्ल 13-14 ईयर्स ओल्ड जस्ट, तो बड़ा संगीन सा सेंसिटिव सा मामला बन गया। तो इस पर फिर DI साहब ने और SSP साहब ने एक टीम बनाई, इसको फिर हमने खुद सुपरवाइज़ किया। तो इसमें हमें फिर सामने आया, तो हमने जब उसको देखा ना, तो आपसे मैं थोड़ा सा टेक्निकली डिस्कस करना चाहूँगा जी। तो जो अक्रेंस थी, क्राइम सीन इट्सेल्फ खुद बोलता है और आपका जो एक्यूज़ है वो एक ट्रेस हमेशा छोड़ता है। तो हमने जब उसको देखा है कि वेपन कौन सा यूज़ हुआ है, फायर कहाँ पे लगा है, फायर की डायरेक्शन क्या थी, बच्ची कहाँ से इंजर्ड हुई है, उसका एंगल क्या बनता था, उनका डिस्टेंस क्या था फायर का, प्लस वहाँ पे जो आपको ब्लड है, ब्लड स्टेन, आपको क्लॉथ्स मिलते हैं, आपको एम्प्टीज़ मिलती हैं, इसके बाद आप उसकी बाकी हर चीज़ को जज कर लेते हैं। ठीक है। तो इसमें जब हमने सारी चीज़ें देखी तो ये थोड़ा सा डाउटफुल इस में हुआ कि वहाँ पे कोई ब्लड वगैरह नहीं था, और बच्ची का या उसकी जो एंट्री एग्ज़िट की जो विंडो बताई गई है कि फायरर जो है वो बिहाइंड द विंडो, ही इज़ प्रेजेंट देयर, वो वहाँ पे मौजूद है, वो वहाँ से फायर करता है। बच्ची, अगर आपने वो देखा हो, आप वहाँ गए होंगे यकीनन, तो वो वॉल की एक साइड पे फायरर है, दरमियान मामूली सी दीवार है, उसके साथ एक बेड है, बेड पे बच्ची सोती है, बच्ची के साथ ये कंप्लेनेंट जो है हमारे FIR के वो सोए हुए हैं। तो उन बच्ची को जब फायर लगता है तो जो फायर की डायरेक्शन है वो इनसाइड है। ठीक है। वो फायर वाइस वर्सा दूसरी तरफ से आने वाली सिमत बता रहा है। ठीक है। बच्ची के वालिद कह रहे हैं कि अगर मशरिक से फायर आया सपोज, तो वो बता रहे हैं कि जो डायरेक्शन जो फायर हमें बता रहा है वो मगरिब वाला बता रहा है। तो इस तरह की जो 5-4 चीज़ें थी, पॉइंट्स थे, उन्होंने उसको काफ़ी सारा मतलब थोड़ा सा हमें इसमें एम्बिग्विटी हमें नज़र आ गई, और इस तरह के मामला जब आते नज़र आपको, तो इसमें हमने फिर इसको थोड़ा सा टेक्निकली करते करते हम फिर इसकी डेप्थ में गए। उधर से मुल्ज़िमान थे, उन्होंने सरेंडर कर लिया। ठीक है। इन स्पाइट ऑफ दिस कि हम रेड्स वगैरह करते, उन्होंने फौरी सरेंडर करके ऑन बेल आ गए। ठीक है। उन्होंने कहा सर हमारा ऑलरेडी एक केस हैज़ बिन रजिस्टर्ड, उसमें वो फेक था, फैब्रिकेशन थी, केस हैज़ बिन कैंसल्ड। ठीक है। 173 की उसमें कैंसिलेशन रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड एंड सेंट टू कंसर्न कोर्ट। ठीक हो गया जी। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ग्राउंड आ जाता है ना, तो जब आप फैसला कर रहे होते हैं तो आपके माइंड में एक माइंड सेट बन जाता है कि यार ऑलरेडी एक एनिमिटी है, एक रीज़न है, वाई ये राइवलरी क्यों हो रही है। तो इसमें कोई ख़ास रीज़न नहीं नज़र आ रही थी, दोनों ही मिडिल क्लास के लोग हैं फायर मारने के, लेकिन इस तरफ से बच्ची थी, मासूम बच्ची है 13 साल की, तो इसको भी इस इम्कान को पुलिस ऑफिसर ने हर एंगल से देखना होता है। इसलिए कहा जाता है कि यार पुलिस वाले हर बात पे शक करते हैं, शक करना पड़ता है। जब आपकी डेप्थ में जाएंगे, आपने पानी में तो उतरना, तो आपको गहराई का अंदाज़ा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो हम करते करते सर इसमें फिर है, तो इसमें सरेदस ऐसा कोई नहीं है, ब्रुटैलिटी है, और जिसने की है फ्रॉम A साइड और फ्रॉम B साइड, ही शैल फेस द म्यूजिक। अच्छा, A साइड में आप किसको शक की निगाह से देख रहे हैं, या आपकी इन्वेस्टिगेशन किसको देख रही है? मैं जो अब तक, या मेरे सीनियर्स जो हैं हमारे, इनको सर SP साहब ने भी सुना है, SSP साहब ने भी सुना है, इवन DIG साहब ने भी सुना है। ये केस तमाम सीनियर हमारे हायर हायरार्की के भी नोटिस में, काइंड नोटिस में, और हमारे इंचार्ज हैं और हमारा जो IU है, तो सब ऑफ द व्यू दैट मतलब ही डिड अ ग्रेट जॉब, उसने एक अच्छी जॉब की है। और अभी कबल अज़ वक्त इसलिए है कि थोड़ा सा लास्ट एक और चीज़ लास्ट के मैं वो बताना आपको कि जो फायर आपको लगता है ना, उसके साथ जो ब्लैकनिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इट मीन्स कि बिल्कुल करीब से फायर से ठीक हो गया। अभी हमें डॉक्टर साहब ने जो मेडिकल में कहा, वो बाकी फुल मैं इसको 100 या 10 आउट ऑफ 10 तब करूँगा जब वो एक रिपोर्ट रह गई है, वो लास्ट लीगल फॉर्मेलिटी है उसके बाद। अदरवाइज़ इसमें 9 आउट ऑफ 10 ये है कि ये सब जो मामला है ये खुद साख्ता हो सकता है। इसमें
इट मीन्स कि या वो बच्ची है फिर या उसका वालिद है। इधर से मेडिकल फैब्रिकेशन आती है और ये आ जानी है, तो इसके बाद ही शल फेस द म्यूज़िक, और ये जो कंप्लेनेंट भाई हैं ये खुद चालान होंगे। अच्छा रहीम साहब, ये बताइए कि जो दोनों मुलजमान उसमें नामजद किए हैं जी, मुद्दई ने, अदील और राहील, अदील और राहील, उनका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, और जो मुद्दई है उसका भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें मैंने देखा है कि ये बोथ पार्टीज़ क्या ये कोई हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं या ये किस कैटेगरी से, तो ऐसा इनका कोई दोनों का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा रहीम साहब, आपका ज़िंदगी का तजर्बा क्या कहता है कि कभी ऐसा हुआ है कि एक शख्स जिसकी 7 बेटियां हों और वो अपनी 7 बेटियों में से कुछ को लड़के के रूप में देखना चाहता है, उनको अपना बेटा कहता है, उसके इमोशन और उसके जज्बात बड़े अच्छे हैं अपनी बेटियों के लिए, और उन बेटियों में से किसी एक बेटी को वो फायर मार के और किसी लड़ाई के गुस्से में, रवेंज में किसी शख्स को गिरफ्तार या सज़ा दिलवाना चाहता है? ऐसा हो सकता है या होता है ऐसा? सर इसमें ऐसा है, 25 ईयर सर्विस में काफ़ी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो भाई भाई को देखा है, बेटे को बाप को मारते देखा है, भाई को कत्ल करते देखा है, टुकड़े करते देखा है, तो कुछ भी हो सकता है। जब आपका एक स्टेट ऑफ माइंड है कि वो आप किस फेज़ पे हैं, ये उस पर डिपेंड करता है। जिस तरह एक एडिक्ट होता है उसको रिश्ते की पहचान नहीं रहती, तो जब हमारे ऊपर एक भूत सवार होता है कि हमारी मसनूई अना की एक अपनी हवस कह लें, इसको क्या कह लें, इसको एक दिमागी हालत कह लें, कि उसको मिटाने के लिए इंसान किसी भी वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट को जा सकता है। अच्छा तीन साहब, ये बताएं कि जो मुद्दई है मुकदमे का, वो इल्ज़ाम लगाता है, जो पुलिस के ऊपर रवायती किस्म के इल्ज़ाम लगते हैं, बल्कि बाज़ इल्ज़ाम गलत भी होते हैं कि किसी मकसद के तहत या किसी लालच के तहत जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है मुलजमान को, तो ये भी फेस आपको करना पड़ रहा है। इन्वेस्टिगेशन यकीनन आप कर रहे हैं और आप काफ़ी करीब तर पहुंच चुके हैं, सिर्फ मेरा ख्याल है एक मेडिकल जो है वो आना बाकी है और पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। इसके बाद पुलिस का एक्शन क्या होगा? रवायती अंदाज में मुद्दई मानेगा कि मैंने भी किया है, या कोई इसके भी एविडेंस आपको मेडिकली मिल सकते हैं? सर इसमें मैं खुद या आप भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो हम लोग बड़ी डबल स्टैंडर्ड्स करते हैं। हम जिस चीज़ को मुर्दाबाद कह रहे होते हैं उस कंट्री के वीज़ा के लिए हम सबसे पहले लाइन में हमें कहा जाए हम पहुंच जाएंगे। पुलिस की करप्शन इसलिए आपको नज़र आती है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, उनका और अल्लाह का मामला है, लेकिन चूँकि हमारी 24 आवर्स की इंट्रैक्शन है, आपका रोड एक्सीडेंट होता है, पुलिस ऑफिसर ने रिस्पॉन्ड करना है, किसी की बच्ची खुदा न खास्ता घर से भाग जाती है, मिसप्लेस होती है, पुलिस करेगी, रॉबरी होती है, पुलिस करेगी। कोई भी डिपार्टमेंट है उसके आप कंसर्न होंगे तो आपका उससे वास्ता पड़ता है। पुलिस की प्रोजेक्शन या आपकी 24 आवर्स लाइक ए डॉक्टर कि पुलिस ऑफिसर से कि आपकी ज़रूरत, ट्रैफिक की वायलेशन है तब भी पुलिस है, मोटरवे पे कुछ इशू है पुलिस है, रेस्क्यू करना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। तो इन सेंस में हम इसलिए माइंड नहीं करते, ये 2 पार्टीज़ हैं, एक ने आपके ऊपर नाराज होके जाना है। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि 14 साल बच्ची को फायर मारने का वाकया किस तरह से पेश आता है। पुलिस का मौक़िफ़ ये है कि काफ़ी सारे शक व शुबात इस वाक़े में पेश आते हैं, नज़र आते हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट है जिसके आने के बाद तयन किया जाएगा कि मुलजिम कौन है। पुलिस को ये भी शुबा है कि बच्ची को फायर मारने वाला कोई और नहीं, उसका बाप भी हो सकता है। सब कुछ उस वक्त मालूम होगा जब बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आएगी जो चैलेंज की गई है। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।